सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हम वीज़ा फाइल सबमिट करते हैं और जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो वो आपको जो है ना विद इन 24 आवर्स आपको ऑटो रिफ्यूजल भेज देता है, विदाउट बायोमेट्रिक, विदाउट मेडिकल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जुलाई इनटेक के हवाले से और हम बात करेंगे ऑटो रिफ्यूज़ल के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है तब से वी हैव विटनेस्ड कि ऑटो रिफ्यूज़ल्स बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं, इवन के बायोमेट्रिक के बगैर, मेडिकल के बगैर। और जैसे ही फाइल सबमिट होती है ठक से रिफ्यूज़ल, उसको क्रैक करने की बहुत कोशिश की जा रही है। डिफरेंट SOPs के ऊपर जो है ना वो काम हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक वो सिस्टम क्रैक नहीं हो पा रहा। वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ऑटो रिफ्यूज़ल क्यों आ रहा है, ऑटो रिफ्यूज़ल कैसे आता है, उससे कैसे अवॉइड किया जाए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जुलाई इनटेक ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुका है और अभी वीज़ाज़ की बारी है और इस वक्त तकरीबन तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अपना वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं। कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जो है ना वो तकरीबन सबके पास आ चुकी है। कुछ की रह गई है, वो भी आ जाएगी, कुछ की शायद डेफर हो जाए। और कुछ वीज़ा फ़ाइल करके रिफ्यूज़ल लेके बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं कि वीज़ा फ़ाइल करें कि ना करें, इसको नवंबर में डेफ़र करवा लें, कुछ अभी वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर। तो बात करते हैं कि ऑटो रिफ्यूज़ल आ क्यों ना। जैसे मैंने बताया था पहली वीडियो के अंदर भी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना सिस्टम सारा जो है ना वो शिफ्ट किया है AI के ऊपर। अच्छा, दिस इज़ नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ रिटन ऑन द वेबसाइट, समथिंग रिटन ऑन द एम्बेसी वेबसाइट, या मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया है, या मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे इनसाइड रिपोर्ट है या मेरे जो है ना वो खामोश मुजाहिद बैठे हुए अंदर। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम प्रिडिक्टिंग, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि इस वक्त जो सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का वो सारा कंप्यूटर बेस्ड काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जो कि वीज़ाज़ को जो है ना वो स्क्रूटनाइज़ कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज़ कर रहा है। और जैसे ही हम लोग अपनी फ़ाइल जमा करते हैं, सबमिट करते हैं, सिस्टम साथ ही काम करता है और सिस्टम जो है ना वो या तो आगे भेज देता है वीज़ा ऑफिसर के पास, या फिर वो उसको रिफ्यूज़ करके वहीं से वापस भेज देता है। अच्छा, अब वो उस पर कैसे काम करता है? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स को वो प्लेजरिज्म चेक करते होंगे, डॉक्यूमेंट्स का जो है ना वो चेक करते होंगे कि कोई फेक तो नहीं है, SOP को वेट करते होंगे। If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अब कोई भी सिस्टम जब इंस्टॉल होता है ना, हमने भी सिस्टम इंस्टॉल किए, अपना ERP डेवलप किया, हमने CRM डेवलप किया, कोई भी दुनिया में नादरा का सिस्टम देख लें आप दुनिया का कोई भी सिस्टम जब लॉन्च होता है ना उसमें एरर्स होते हैं। उसका इवन कि जब एप्पल कंपनी अपना सिस्टम लॉन्च करती है, 2.2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, पाकिस्तान से कितनी महंगी है। अच्छा, जब वो भी सिस्टम अपना एप्पल का जो ये iOS लॉन्च करती है तो उसका डेमो वर्जन आता है, पहले बीटा वर्जन के नाम से आता है, जिसको डेवलपर्स रन करते हैं और उसमें देखा जाता है कि बग्स क्या हैं, इसको फिक्स कैसे करना है। स्टिल आज के दिन भी मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई ना कोई बग आया होता है जी, फलाना बैटरी जो है ना वो ड्रेन हो गई है, कुछ ना कुछ हो गया। अच्छा, इन्होंने सिस्टम तो इंस्टॉल कर लिया, अब उस पर हैविली रिलाई करना शुरू कर दिया। तो सिस्टम में बग्स तो आने ही थे, उसमें इशूज़ तो आने ही थे। अब
उसको आहिस्ता आहिस्ता ये सही ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन फिल वक्त क्या हो रहा है कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हम वीज़ा फाइल सबमिट करते हैं और जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो वो आपको जो है ना विद इन 24 आवर्स आपको ऑटो रिफ्यूज़ल भेज देता है, विदाउट बायोमेट्रिक, विदाउट मेडिकल। ठीक है, इट शोज़ दैट देयर इज़ अ बग। कैसे कि उसमें उस ऑटो रिफ्यूज़ल के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के वीज़े भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं, उस ऑटो रिफ्यूज़ल के अंदर G8 के यूनिवर्सिटीज़ के वीज़े भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं, उस ऑटो रिफ्यूज़ल के अंदर ऐसी जो है ना वो क्रीम प्रोफाइल, ऐसी जो है ना वो मैं समझता हूँ कि आइडियल प्रोफाइल, जिसको हम कंसल्टेंट जो है ना वो समझते थे कि यार इस बच्चे को तो बेशक आप मार्स का वीज़ा लगवा दे, इसको बेशक आप जो है ना वो जुपिटर पे भेज दे, इसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब उसमें ऐसे ऐसे वीज़ा ग्रांट्स हो रहे हैं, ऐसा ऐसा वीज़ा लग रहा है जो कॉलेज का नाम कभी सुना भी नहीं था। ठीक है, मैं कॉलेज का नाम नहीं दूंगा, बट उस कॉलेज के वीज़े भी ग्रांट हो रहे हैं। यानी कि आप फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लम्स यूनिवर्सिटी सही है वर्सेस एक अख्तर कॉलेज, मैं एक सेल्फ नाम ले रहा हूँ, अख्तर कॉलेज समनाबाद, सही है। अब आप कंपैरिजन कर लें कि अख्तर कॉलेज समनाबाद का वीज़ा लग रहा है और लम्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। इस तरह के बग्स आ रहे हैं, उसके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। और जब हमारी भी हमारी टीम इस वक्त हम तकरीबन कोई 60 के 70 के जो है ना COE कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट्स लेके बैठे हुए हैं, और हमें जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, कंट्री हेड की तरफ से कि वेट अभी आपने सबमिट नहीं करना, अभी वीज़ा आपने सबमिट नहीं करना, अभी हम बताते हैं आपको। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैंने वो ग्रुप में देखा जी फलाने का वीज़ा लग गया, वो एक फलाना 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 बच्चा उसका वीज़ा लग गया। तो देखें बात ये है कि तकरीबन 10,000 से करीब जो है ना वो कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट इशूज़ जुलाई के इशू होने हैं पाकिस्तान में। इससे ऊपर ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। 15,000 कर लेते हैं। अगर 15,000 जो कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट्स है, अगर उसमें से मैं समझता हूँ कि 200-250 वीज़ा लग जाए तो दैट इज़ अनबेरेबल लॉस, सही है, जो कि बच्चों का भी है। और इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन चल रही है कि क्या किया जाए। कुछ तो रिस्क ले रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, कुछ बच्चे पैनिक्ड हैं, फाइनेंस का इशू है, स्टेटमेंट्स का इशू है, सही है, फ़ीस का इशू है, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, प्रेशर है, सर आप कर दें वीज़ा फ़ाइल। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जा रही है इस वक्त तक। जुलाई टेक की डेडलाइन सर पर हैं, आगे डेफर हो जाएगा, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, गैप आ जाएगा 6 माह का। ये सारा कुछ हम भी फील करते हैं, हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि यार दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ अनजस्टिस विद द स्टूडेंट्स कि आप 3 माह 6 माह लगा के हम उसकी फ़ाइल तैयार करते हैं, गैप नहीं लेते, उसकी GTE पास करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हो रहा है, और द मोमेंट वी लॉन्च द एप्लीकेशन आगे से जो है ना वो ठक करके रिफ्यूज़ल भेज देते हैं, सही है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस पे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को भी एक क्लियर कट पॉलिसी देनी चाहिए कि भाई दिस इज़ व्हाट वी गोना एक्सेप्ट, दिस इज़ व्हाट वी गोना नॉट एक्सेप्ट, सही है। जो नहीं एक्सेप्ट होगा उसको रिफ्यूज़ करें। हम तो कहते हैं कि भाई आप जंग को फ़िल्टर आउट करें, आप जो है ना वो फेक बच्चों को फ़िल्टर आउट करें, बट एटलीस्ट जो बच्चे जेन्युइन हैं, जो पूरे साल की फ़ीस पे कर रहे हैं, PTE भी है उनके पास, स्टेटमेंट्स भी अपनी है, फाइनेंस भी अपना है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, SOP क्लियर है, एक्सपीरियंस लेटर तक जो है ना वो जेन्युइन है, सारा कुछ जेन्युइन होने के बावजूद भी जो है ना आप उसे ऑटो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और वो सिस्टम जो है ना पता नहीं किस एल्गोरिथम के ऊपर काम कर रहा है, उसमें कौन सा ऐसा बग है, उसके अंदर कौन सी ऐसी जो है ना वो प्रॉब्लम है जिसको फेस करना पड़ रहा है बच्चों को। और फिर वही बात होती है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई वो फॉरेन पॉलिसी है नहीं है। बिलावल साहब जो है ना वो अभी करंट चूँकि फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर वही हैं, वो तो इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि उनके लिए कोई एक इंडस्ट्री का प्रोफेशन नहीं है। अगर वो चाहें तो एटलीस्ट जाके बात करें उनसे, जाके हमारी जो एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में, उनसे बात करें, अपने काउंटर पार्ट से बात करें कि भाई दिस इज़ अनजस्टिस। या तो आप पाकिस्तान में प्रमोट करें अपने आप को, या फिर आप छोड़ जाएं। एटलीस्ट जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, जो बच्चे लॉस बियर कर रहे हैं इतना ज़्यादा, वो नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली इस चीज़ को खुद जो है ना वो समझता हूँ कि दिस इज़ समथिंग दैट स्टूडेंट शुड नॉट बियर। अच्छा, अब इसका हल क्या है? हल ये है कि अब यहाँ पे 2-3 तरह के बच्चे हैं इस वक्त। वो बच्चे हैं जो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई हमने वीज़ा फाइल करना है,
और कंसल्टेंट्स ना कर रहे हैं, बच्चे खुद भी ना कर रहे हैं, वो बच्चे अभी जो है ना अगर तो वीज़ा फाइल नहीं किया आप लोगों ने, तो आई वुड रिकमेंड यू कि एटलीस्ट अभी 4 से 5 दिन मज़ीद वेट किया जाए, 1 हफ़्ता वेट किया जाए, क्योंकि हमने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ईमेल्स किए हैं यूनिवर्सिटीज़ को, हमने बड़ा प्रेशराइज़ कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, सही है। और एम्बेसी खुद भी अपना बिहेवियर देख रही होगी कि भाई क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा वेट करें, सही है। वो बच्चे जिन्होंने वीज़ा फाइल कर दिया हुआ है उनका तो हल नहीं है कोई, सही है। अच्छा, वो बच्चे जिनका अभी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नहीं आया और वो वेट कर रहे हैं, और आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अगर पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल से मुराद मेरा ये है कि मैं ये स्टेटमेंट देने लगा हूँ, दैट इज़ नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट, हर बच्चे पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। हर बच्चा ये ना कहे कि सर ने ये कहा था तो अब हमने यही करना है। इफ़ पॉसिबल इन योर केस, ऑब्वियसली कंसल्ट विद योर काउंसलर, कंसल्ट विद योर कंसल्टेंट, अपना डेफर करवा लें अगर पॉसिबल है आपके केस में। अगर आप समझते हैं कि डेफर करवाने से बेहतरी आ जाएगी, आगे चल के नवंबर में हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे स्टार्टिंग में तो रिफ्यूज़ल आता था 2-2 मिनट के अंदर और आते भी ज़्यादा थे, अब थोड़ी सी रेशो कम हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते से फिर जो है ना वो एक बूस्ट लगा हुआ है ऑटो रिफ्यूज़ल का, और बस ज़िबा कर रहे हैं बच्चों को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। और अगर आप 100 रिफ्यूज़ल लेटर्स पकड़ के हाथ में देखें तो 100 के 100 जो है ना सिर्फ नाम और डेट चेंज है, बाकी सारा का सारा जो है ना वो सिस्टम जनरेटेड जो है ना वो एक रिफ्यूज़ल लेटर है। तो अपना केस डेफर करवा लें नवंबर इनटेक के अंदर अगर पॉसिबल है, इनटेक है आपका, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे, इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, यूएसए, यूके, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना, there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। पूछते हैं कि सर इसकी वीज़ा रेशो कैसी है, इस कॉलेज की वीज़ा रेशो कैसी है, इस यूनिवर्सिटी की वीज़ा रेशो कैसी है। फिल वक़्त आज के दिन में दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वैलिड कि भाई किसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, किसकी वीज़ा रेशो नहीं अच्छी। मैंने बताया कि अजीब से कॉलेजेस के वीज़े लग रहे हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। अलबत्ता एक बात है कि अभी भी जो है ना वो यूनिवर्सिटी का जो है वो वीज़ा रेशो एज़ कम्पेयर टू कॉलेज थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि बेहतर है। कॉलेज की वीज़ा रेशो कम है, लेकिन उसके बावजूद कॉलेजेस को वीज़े मिल रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अनसर्टेन। अच्छा, नवंबर इनटेक की बात करें तो नवंबर इनटेक में ऑप्शंस लिमिटेड होंगी, सारी बात है, क्योंकि मेजर इनटेक उनका जुलाई है और उसके बाद स्प्रिंग जो फेब इनटेक होता है हमारा, तो इसमें ज़रा ऑप्शंस कम होंगी। और उसमें ये है कि आपके पास जैसे कर्टन यूनिवर्सिटी है, उसका नवंबर इनटेक नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैकेनिकल के कोर्सेज़ नहीं होंगे, कुछ के इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ नहीं होंगे, तो नवंबर में ऑप्शंस भी कम होंगी। ये देख के डेफर कीजिएगा कि आपका कोर्स वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आई वुड रिकमेंड यू टू कंसिडर अदर ऑप्शंस एज वेल, कि आप कनाडा को देख लें, आप यूएसए को देख लें, आप यूके को देख लें। यूके का जब मैं नाम लेता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर वहाँ पे है ही कुछ नहीं है। तो फिर अगली जब मैं बात करता हूँ कि भाई पाकिस्तान में क्या पड़ा, तो कहते हैं सर यहाँ पे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो आप एटलीस्ट यूके को पाकिस्तान से कंपेयर करें, यूके को ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर ना करें। जो हालात चल रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि स्वीडन बंद हो चुका है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है ना अपना सेकंड ऑप्शन अपने पास रखें, ताकि आपका मज़ीद टाइम ना वेस्ट हो सके। क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट्स और इतनी हैफ्टी अमाउंट्स, इतने हैफ्टी पेमेंट्स, इंश्योरेंस पेमेंट्स, यूनिवर्सिटी फ़ी, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सारा कुछ करते करते कितना वो एक हैक्टिक जो है ना फ़्लो से गुजरना पड़ता है, कितना जो है ना वो बच्चों को एक बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है ना वो जर्नी से गुजरना पड़ता है। और जब रिफ्यूज़ल आता है, जब ना होती है, तो उसका क्या जो है ना वो सेंटिमेंट्स क्या होते हैं बच्चे के। और बीइंग अ एजेंट, बीइंग अ काउंसलर, हमें इतना अफसोस होता है कि यार इतनी हमारी एफर्ट ज़ाया गई है, और जिस बच्चे ने एक्चुअल पैसे लगाए हैं, सारा कुछ किया,
उसकी क्या कंडीशन होगी। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली फील कि नहीं होना चाहिए। 2-3 मैंने आपको बताए हैं सोल्यूशन। एक तो ये है कि या तो डेफर करवा लें अपना, थोड़ा सा वेट कर लें एक आधे वीक का, शायद कोई हालात बेहतर हों, शायद कोई बेहतरी आए, एक आधा वीक बेहतर, एक आधा जो है ना वीक जो है ना वो थोड़ा सा वेट कर लें। और दूसरा ये कि डेफर करवा लें। तीसरा ये कि अगर आपने अभी फ़ीस नहीं पे की, अगर अभी आपने फ़ीस नहीं पे की तो उसमें जो है ना वो अपना फ़ीस अभी ना पे करें, थोड़ा सा वेट कर लें, शायद किसी और कंट्री का वेट कर लें, या फिर फ़ीस जमा करवा के एक सेमेस्टर का ब्रेक ले लें। 2-3 ऑप्शंस हैं। ऑलवेज़ कंसल्ट विद योर काउंसलर कि आपने किस पे जो है ना अमल करना है। चौथी बात ये है कि काफ़ी बच्चों ने मुझे अप्रोच किया एंड दे से कि सर मैंने फ़लाने एजेंट से अप्लाई किया था, उसने मेरा रिफ्यूज़ करवा दिया। मैंने फ़लाने से अप्लाई किया, उसने मेरा रिफ्यूज़ करवा दिया। नंबर 1 देखो, आजकल जो ये रिफ्यूज़ल आ रहे हैं ना, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई एजेंट का कसूर है, ठीक है? चूँकि ऑटो रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। ऑटो रिफ्यूज़ल से मुराद ये है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी कंपनी नेम, एनी यूनिवर्सिटी नेम, रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। तो आप अगर आपका खुदा ना खास्ता कहीं से रिफ्यूज़ हो गया है किसी कंपनी से, तो उस रिफ्यूज़ल को लेके पूरे पाकिस्तान में ना फिरें कि भाई ये मेरा फलाना उसने रिफ्यूज़ करवा दिया। वो अगला बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। आप किसी के पास रिफ्यूज़ल लेटर लेके जाएँगे, वो कुछ नहीं कर सकता, सही है? उसने यही कहना है वेट करो, नया कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट ले लो और जो है ना वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, दोबारा अप्लाई कर देते हैं। उसमें ये नहीं होगा कि भाई ये रिफ्यूज़ल लेटर आपका लाओ दो, मैं इसको चेंज कर दूँ वीज़ा के अंदर, ये मैंने रख लिया दराज में, ये वीज़ा पकड़ लो आप। ऐसा कोई नहीं करके देगा आपको। पैनिक ना हो, ठीक है, तहम्मुल से काम लें और रिलैक्स रहें, ख़ुद को भी रिलैक्स रखें और कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम पास करें। उससे ये है कि शायद इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कोई ना कोई जो है ना बेहतरी आपको मिल जाएगी। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कॉल्स काफ़ी आना शुरू हो गई हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, आपको अपडेट सारी मिलती जाएंगी। और 3 जून को हमारा एक आ रहा है लाइव सेशन आ रहा है यूट्यूब के ऊपर 2:30 से 3 बजे का। लास्ट टाइम भी हमने किया था, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था बच्चों की तरफ से। तो 3 जून को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपकी असेसमेंट्स, आपकी क्वेश्चन आंसर्स, ये ऑटो रिफ्यूज़ल को लेके, ऑस्ट्रेलिया को लेके, किसी भी कंट्री को लेके, इमिग्रेशन के हवाले से, आइल्स के हवाले से, एनीथिंग यू कैन आस्क देयर एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।